रानी पद्मावती का जन्म सिंहल, आज का श्रीलंका, के राजा गंधर्वसेन के घर हुआ। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और निर्भीक थीं। वे केवल सुंदरता में ही नहीं, बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति में भी निपुण थीं। उनके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो उनका स्वयंवर रखा गया। अनेकों राजाओं ने भाग लिया, लेकिन विजय प्राप्त की चित्तौड़ के वीर और धर्मनिष्ठ राजा रतन सिंह ने। विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़गढ़ आईं और शीघ्र ही उन्होंने वहां के लोगों का हृदय जीत लिया। चित्तौड़गढ़ का किला रानी पद्मावती के स्वागत में सजा। रानी ने आते ही महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया, गरीबों की सहायता करना शुरू किया और राज्य संचालन में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने राजा रत्न सिंह के साथ राज्य के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाई। जल्द ही वे चित्तौड़ की जान बन गईं। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, एक महत्वाकांक्षी, बलशाली और अत्याचारी सुल्तान। जब उसे रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनने को मिला तो वह पागल हो गया। उसने रानी को पाने की ठान ली और चित्तौड़ पर विजय पाने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने सीधे युद्ध न करके चालाकी से काम लिया। उसने राजा रतन सिंह को मित्रता के बहाने दिल्ली बुलाया और वहां उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। फिर संदेश भेजा, यदि रानी पद्मावती को मेरे पास भेजा जाए तो राजा को छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर चित्तौड़ में कोहराम मच गया, पर रानी पद्मावती ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक योजना बनाई। 100 से अधिक राजपूत महिलाएं पालकियों में बैठीं, लेकिन वे महिलाएं नहीं, बल्कि भेष बदले योद्धा थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने रतन सिंह को छुड़ा लिया। अपमानित होकर अलाउद्दीन ने अब खुला युद्ध घोषित कर दिया। एक विशाल सेना के साथ उसने चित्तौड़ को घेर लिया। महीनों तक किले को घेरे रखा गया। अंदर भोजन और पानी की कमी होने लगी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जब पराजय निश्चित लगने लगी, तब रानी पद्मावती ने सभी महिलाओं को बुलाया और जौहर का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमारी देह को शत्रु भले जीत ले, पर आत्मा और सम्मान को नहीं। सभी राजपूत स्त्रियों ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए जौहर कुंड में कूदने का संकल्प लिया। हजारों स्त्रियां रानी पद्मावती के नेतृत्व में लाल वस्त्र पहनकर मंदिर में पूजा करती हैं। फिर वे अग्नि कुंड की ओर जाती हैं। रानी सबसे पहले अग्नि में प्रवेश करती हैं और शौर्य, त्याग और मर्यादा की अमर मिसाल बन जाती हैं। जौहर के बाद राजपूत पुरुषों ने केसरिया बाणा पहनकर तलवारें उठाईं और युद्ध भूमि में कूद पड़े। यह शाका था, आत्मगौरव के लिए अंतिम युद्ध। वे जानते थे कि वे नहीं बचेंगे, फिर भी वे लड़े, शेरों की तरह, आखिरी सांस तक। चित्तौड़ पर कब्जा तो हुआ, पर अलाउद्दीन रानी पद्मावती को नहीं पा सका। उसने केवल राख, वीरता और बलिदान का प्रमाण देखा। रानी का त्याग इतिहास में अमर हो गया। आज भी चित्तौड़ का किला जब सूर्यास्त की लालिमा में डूबता है तो उसकी दीवारों से आवाज आती है, जय रानी पद्मावती की।